दोस्तों, किसी कंपनी का सीईओ उस कंपनी का इंजन माना जाता है। वो उस कंपनी का हाईली पेड एग्जीक्यूटिव होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो कंपनी के सीईओ के पद तक पहुंचे। दोस्तों, सीईओ कोई सुपरमैन नहीं होता। सीईओ कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता। सीईओ कुछ स्किल सीखकर बना जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे वो सारी स्किल जो एक सीईओ के अंदर होनी चाहिए और जिन्हें समझकर आप भी अपनी कंपनी का सीईओ बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या बातें हैं जो एक व्यक्ति को, एक छोटे से एम्प्लॉय को भी सीईओ बना सकती हैं। दोस्तों, ये सारी बातें जिस किताब से हमने ली हैं उस किताब का नाम है द नेक्स्ट डोर सीईओ, जिसे लिखा है एलन बोथेलो और किम पोवेल ने। दोस्तों, बहुत ही शानदार किताब है। इन दोनों ने 2600 सीईओ को स्टडी किया है और उनके वो ट्रेड जाने हैं जिसकी वजह से वो सीईओ बने हैं। ये किताब बहुत से मिथ तोड़ती है और हमें जानने में मदद करती है एक कंपनी का सीईओ बनने के लिए कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती हैं। पहला लेसन, सीईओज आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। दोस्तों, सीईओज पैदा नहीं होते, वे बनाए जाते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अमेरिका के अंदर एक कंपनी है जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है। दोस्तों, इस कंपनी के अंदर एक डॉन स्लेगर नाम का गार्बेज मैन था। ये गार्बेज मैन उस कंपनी का सीईओ बना, $9 बिलियन कंपनी का सीईओ। एक व्यक्ति जो कभी कॉलेज नहीं गया, एक व्यक्ति जो किसी बड़े खानदान में पैदा नहीं हुआ, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी शोहरत, पैसा, नाम, प्रतिष्ठा नहीं थी, वो एक कंपनी का सीईओ बना। एक सबसे छोटी पोस्ट से चलकर लैडर चढ़ के कंपनी का सीईओ बना। दोस्तों, ये बात हमें बताती है कि किसी कंपनी के सीईओ बनने के लिए आपको मात्र पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र किसी बड़े घराने में पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बहुत सारा पद, पैसा, प्रतिष्ठा होने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है चीज़ों को बारीकी से देखने की, समझने की। दोस्तों, डॉन स्लेगर ने सबसे नीचे वाले पद पर काम करते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए ये चीज़ें समझी, सीखी कि कैसे वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार यूएस के अंदर जो 500 सबसे बड़ी पैसा कमाने वाली कंपनियां हैं उनके 8% सीईओ कभी किसी कॉलेज में नहीं गए। कुछ ऐसा ही आंकड़ा 500 फॉर्च्यून कंपनीज के सीईओ के बारे में भी आता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें साबित करती हैं किसी कंपनी का सीईओ बनने के लिए हमारे अंदर लगन होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा लेसन, मेक फ्यूअर एंड थस फास्टर डिसीजन। दोस्तों, किसी कंपनी का सीईओ बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपकी आईक्यू बहुत ज़्यादा हो। बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं। इन ट्रेड्स के अंदर आपका लॉजिक, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता, आपकी इंपल्सिवनेस काम करती है। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अमेरिका में एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी थी, उसके सीईओ बने स्टीव गोरमैन। वो कंपनी तब संकट में चल रही थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था। जब वो इस कंपनी को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने अमेरिका का नक्शा देखा और उस रूट की सारी बसें बंद करने का डिसीजन लिया जहां के लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम थी। दोस्तों, 4 साल अवश्य लगे, लेकिन 4 सालों के अंदर कंपनी बहुत बड़े प्रॉफिट के अंदर आ गई। एक डिसीजन ने ही कंपनी की दशा और दिशा बदल दी। दोस्तों, हमारी डिसीजन लेने की क्षमता, हमारी थॉटफुलनेस, हमारी इंपल्सिवनेस और हमारा लॉजिक ये निर्धारित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आप किसी कंपनी के सीईओ बनने के लायक हैं या नहीं। तीसरा लेसन, टू गेट फेवरेबल रिजल्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्टेक होल्डर्स। दोस्तों, यदि आप अपनी कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हो तो आपको उन सब लोगों को सुनना पड़ेगा और उनके फेवर में भी काम करना पड़ेगा जो किसी भी तरीके से आपके साथ जुड़े हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों, चाहे आपके बोर्ड के मेंबर्स हों या आपके स्टेक होल्डर्स हों। दोस्तों, इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। नायक फिस्कले एक कंपनी के सीईओ थे। ये कंपनी लिंगरी बनाने का काम करती थी, यानी अंडर गारमेंट्स, अंडर वियर्स। दोस्तों, कंपनी का काम बढ़ाने के लिए नायक फिस्के ने बहुत सारी वुमेन्स के इंटरव्यू लिए। इन वुमेन्स के इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें बहुत सारे इंसाइट्स मिले, उन्हें बहुत सारे सजेशन मिले और उन सजेशन को उन्होंने लागू किया, जिससे उनकी कंपनी का कारोबार हजारों गुना बढ़ गया। दोस्तों, जब हम
किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर्स को, स्टेक होल्डर्स को सुनते हैं, तब हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनके बारे में हमें भी पता नहीं होता। हमें बहुत से इंसाइट्स मिलते हैं, हमें बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं और हमें उनके पर्सपेक्टिव को समझने का मौका मिलता है कि बाजार को किस चीज़ की ज़रूरत है और आपके स्टेक होल्डर्स क्या पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको इन सब के साथ एम्पैथेटिक लिसनर बनना पड़ेगा। स्टीवन कवे भी अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के अंदर यही बात समझाते हैं कि यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको लोगों की बात बड़े धैर्यपूर्वक सुननी होगी, क्योंकि एक आदमी एक ही होता है और बहुत सारे लोगों के मंतव्यों को जानकर आप उसमें से बहुत कुछ निकाल सकते हैं जो आपके लिए विन विन का काम भी करेगा, जिससे लोग आपके फैन भी बनेंगे और आप कंपनी को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने का काम भी करेंगे। इसी तरह से आपको अपने बोर्ड मेंबर्स की भी सुननी चाहिए। वो पैसे के लिए कंपनी से जुड़े हैं, वो प्रेस्टीज के लिए कंपनी से जुड़े हैं या अपनी इंटेलेक्ट को शांत करने के लिए। जब आपको उनका पर्सपेक्टिव समझ आएगा तो आप उनके तरीके से काम करेंगे, जिससे आप सबको खुश रख पाएंगे और कंपनी के कारोबार में भी वृद्धि होगी। चौथा लेसन, पीपल विल रिलाई ऑन कंसिस्टेंट एंड कमिटेड सीईओ। दोस्तों, लोग उन्हीं सीईओज को पसंद करते हैं जो अपनी बात पे कमिटेड रहते हैं और उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो अपना काम बिना थके लगातार करते चले जाते हैं। दोस्तों, जो लोग इरेटिक बिहेवियर के होते हैं, दूसरों के साथ बात करना पसंद नहीं करते और हमेशा चिड़े हुए मूड में रहते हैं, ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। ये बात जीनोम सर्वे में भी सिद्ध हो चुकी है। 94% लोगों ने उन लोगों को ही अच्छा सीईओ बताया जो लोगों के साथ बड़े अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्टफुल्ली बात करते हैं, अपनी बात को, अपनी कमिटमेंट जो उन्होंने की है उसको समय से फिलफिल करते हैं और लगातार जो डिसीजन लिए हैं, जो पॉलिसीज बनाई हैं, उनको पूरा करने में अपना पूरा योगदान देते हैं। दोस्तों, यदि आप भी अच्छे सीईओ बनना चाहते हैं तो आपको भी कमिटेड रहना होगा और आपको भी कंसिस्टेंट रहना होगा। पांचवा लेसन, अवॉइड मिस्टेक्स बाय मेकिंग रेपिटेबल एंड वेल प्लान्ड सिस्टम। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं आपकी कंपनी बड़ी बने तो आपको उसके अंदर सिस्टम लाने होंगे, उसको वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज करना होगा और ऐसे सिस्टम पैदा करने होंगे जो रेपिटेडली अपने आप काम करें, उसको ऑटो पायलट मोड पे ले जाना होगा। दोस्तों, बड़ी कंपनी की हर बारीक चीज पे आप ध्यान नहीं रख सकते, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एसओपीज बनाने होंगे, सॉफ्टवेयर बनाने होंगे, टेक्नोलॉजी की मदद लेनी होगी ताकि चीजें ऑटो मोड पे आ सके, ऑटो पायलट मोड पे आ सके। दोस्तों, जिस तरह से एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर एक कंडक्टर होता है, उसी तरह से एक कंपनी के अंदर सीईओ होता है, यानी सीईओ एक कंपनी का कंडक्टर होता है। कंडक्टर का अर्थ यह है कि जब एक ऑर्केस्ट्रा में काफी सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं तो कंडक्टर उनको वो प्रैक्टिस वाला काम बार बार रेपिटेडली कराता है ताकि बिग डे पर, यानी जब परफॉर्मेंस दी जानी है, उस दिन पर किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश ना रहे और वो ऑर्केस्ट्रा की टीम बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर पाए। ठीक यही काम किसी कंपनी में सीईओ का होता है। दोस्तों, जब आप बड़े बनते हैं, जब आपकी कंपनी बड़ी बनती है तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ जाती हैं। उस समय आपके पास डायरेक्शन एंड कंट्रोल का ही काम होना चाहिए, ना कि माइक्रो मैनेजमेंट में फंसे रहने का। इसीलिए आपको अपने सब सिस्टम को ऑटो पायलट मोड पर लाना होगा। छठा लेसन, फॉरगेट द पास्ट एंड फोकस ऑन अडेप्टिंग टू फ्यूचर ट्रेंड्स। दोस्तों, आपको भूतकाल को भूलना होगा और भविष्य की तरफ अपने कदम बढ़ाने होंगे। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आपने कोडक कंपनी का नाम सुना है, जो 2012 के अंदर बैंकरप्ट हो गई। दोस्तों, उन्होंने डिजिटल कैमरा सबसे पहले बनाया था, लेकिन उन्होंने देर कर दी। उसे लाने में उन्हें 18 साल सोचना पड़ा और जब वो कुछ कर पाते, कुछ बड़ा कर पाते, उससे पहले ही वो दौर आया जब कंपनी को बैंकरप्सी का मुंह देखना पड़ा। ठीक ऐसा ही काम ब्लॉकबस्टर्स वीडियो के साथ हुआ, वो भी ऐसे ही धराशायी हो गई। दोस्तों, इंटेल कंपनी ने जब जापान को माइक्रो प्रोसेसर बनाते देखा तो उन्होंने चिप की मैन्युफैक्चरिंग छोड़कर माइक्रो प्रोसेसर बनाने शुरू किए। दोस्तों, यदि वो समय पर यह डिसीजन नहीं लेती तो इंटेल कंपनी का भी वही हाल होता जो ब्लॉकबस्टर और कोडक का हुआ। तो इसीलिए एक अच्छे सीईओ को
समय के साथ चलना होता है, समय के आगे चलना होता है, उसे फ्यूचर ट्रेंड देखने होते हैं। यदि वो भूतकाल में ही अटका रहेगा और वही पुराने डिसीजन लेगा और नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर और नई रिसर्चेस के ऊपर काम नहीं करेगा तो वो अपनी कंपनी को कैसे आगे ले जा पाएगा। 7वां लेसन, यू नीड टू गेट नोटिस्ड टू एडवांस टू द टॉप। दोस्तों, यदि आप किसी कंपनी का CEO बनना चाहते हैं तो आपको आगे रहना होगा, आपको नोटिस में आना होगा। दोस्तों, एक छोटे तालाब की बड़ी मछली बनने के लिए जो काम करने पड़ते हैं वही सारे आपको करने पड़ते होंगे। एक एम्प्लॉयर उस व्यक्ति को पसंद करता है जो कंपनी के बारे में बात करे, मात्र अपनी प्रोग्रेस के बारे में ना सोचे। तो इसीलिए आपको टीम प्लेयर होना होगा। आपको अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना होगा कि सबको ये लगे कि आप कंपनी के लिए बहुत बड़ा कर सकते हैं, आपके पास कंपनी को आगे ले जाने के लिए दृष्टि है, विजन है। अपने आप को आगे रखने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, आस्किंग फॉर एडवाइस। दोस्तों, जब आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं तो लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं और आप अपने आप ही रेस में आगे हो जाते हैं। तो आपको लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना, लोगों से उनके काम के बारे में हेल्प करना, पूछना होगा, जिस तरह से आप नोटिस हो सकें, अपने आप को लोगों से आगे दिखा सकें। दूसरा, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज। दोस्तों, आज का समय इंटरनेट का समय है, कंप्यूटर का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है। यदि आपके पास इस विषय में एक्सपर्टीज है तो आप अपने आप ही आगे हो जाते हैं। तो यदि आप अपने आप को आगे रखना चाहते हैं तो इस विषय की आपको ज़्यादा और स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, स्टाफ मेंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फिगर। दोस्तों, जो भी कंपनी के इंपॉर्टेंट फिगर हैं, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, चेयरपर्सन्स हैं, CEOs हैं या फिर बड़े मैनेजर्स हैं, आपको उनकी नज़र में आना होगा। जब आप उनकी नज़र में बार बार आएंगे और आपके काम को वो पसंद करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी कंपनी के अंदर लैडर चढ़ते जाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। और अगर आपके पास एफिशिएंसी है, काबिलियत है, डिसीजन लेने की क्षमता है, फ्यूचर देखने की क्षमता है, आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपके पास कंसिस्टेंट रहने की, रिलायबल होने की क्षमताएं हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी अपनी कंपनी के CEO पद पर बैठे होंगे। दोस्तों, ये थी वो शानदार 7 बातें जिनको समझकर आप भी अपनी कंपनी के एक CEO बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर अवश्य करें और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।